हमारा ई वैलेट शुरू हो रहा है, 1000 रुपये से नीचे का अगर आपका पे आउट बनता है तो वो ई वैलेट में चला जाएगा। अगर आप उसको कैश लेना चाहते हो तो क्लिक कर दो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको केवाईसी और बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ेगा दोनों। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो वो आगे से बोलते हैं डेटॉल, लक्स, ये वो। नहीं, हम झूठ बोलते हैं। वास्तव में हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमें 3 के साथ कौन सा एक फ्री मिलता है हम वो लेते हैं। सही है गलत है? पेस्ट कौन सी इस्तेमाल करते हो? मैं क्लोजअप, पेप्सोडेंट नहीं, जिसके साथ ब्रश फ्री मिलता है वो लेते हैं। सर्फ वो लेते हैं जिसमें बाल्टी मिलती है। चाय पत्ती वो मिलते हैं जिसमें चम्मच मिलता है। सही है गलत? पहले करती थी मैं। अच्छा सच्चाई है, हिंदुस्तानी लोग हैं हम लोग। छोटे छोटे लालच में एक साबुन की जगह 4 ले आते हैं। सही है गलत? और ये 100 रुपये इसके लालच में आदमी लेगा, तो आपको 100 रुपये कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर करेगी, क्योंकि कंपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। अब आपने क्या करना है, ये सामान रेगुलर लेना है। देखो, आपने मुझे बताया, सवाल करते हो कि सर लोग सामान लगातार नहीं लेते, या लेते हैं तो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको बोला ही नहीं कि लगातार लेना है। समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं आपको। आपने उनको बोला ही नहीं कि आपने सामान लगातार लेना है। सर आपने सामान लगातार लेना है, और लगातार सामान लेने से जो 100 रुपये आ रहा था वो कुछ महीनों बाद 100 की जगह 200 आएगा, फिर कुछ समय बाद 250, फिर 300, फिर 350, ये बढ़ता जाएगा। ट्रस्ट मी, आपकी जो परचेज रेशो है ना आपके क्लाइंट्स की, वो 90% तक बढ़ जाएगी जब आप इस तरह से बात करोगे। तो आप बोल के क्या आते हो, ये लो तुलसी, ये लो डेंटल, बात खत्म। और तीसरा फायदा, आप हमारे सामान को इस्तेमाल करना शुरू करो। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके घर से धीरे धीरे करके बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जितना पैसा आप डॉक्टर्स को देते हो वो बचना शुरू हो जाएगा। यहां पर आके आपने प्रोडक्ट्स के फायदे बताने हैं। फॉर एग्जांपल डेंटल क्रीम का फायदा बताया, हल्दी का फायदा बताया, लाल मिर्ची के बारे में बताओ। यार आपने लाल मिर्ची खाते हो ना, मेरी वाली लाल मिर्ची खाओ, मैं चैलेंज करता हूं आधी से कम लगेगी और आप बोलोगे कि ज्यादा डल गई। आप लोगों ने इस्तेमाल करी होगी, आपको पता है क्वालिटी। अब सवाल आता है कि ये किससे डिस्कस किया जाए, तो ये हर जिंदा आदमी से डिस्कस किया जाए। यस, जो भी आपको जीवित आदमी मिल जाए डिस्कस करो, पूछो सर आपके घर पे राशन आता है, शैम्पू तेल साबुन आते हैं? हाँ यार आते हैं। कब से आते हैं? यार कमाल है, जब से पैदा हुआ तब से आते हैं। कितने का सामान आया था सारा मिला के, बच्चों के प्रोटीन पाउडर, ये वो, भाभी जी के वो क्रीम, जेल, फेस मास्क के मिला के 10-12 हज़ार का आ जाता है। तो मेरे से ले, 4000 का सामान 3000 में आएगा, 100 रुपये कैशबैक भी आएगा, और ऐसी क्वालिटी आएगी कि तुम्हारे घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कितना आसान है। अब पता नहीं कौन से चक्रों में उलझे रहते हो। बीवी समझाते हो उसको पहले, वो बेचारा पहले ही परेशान है घर की बीवी से। हाँ जो परेशान ज्यादा जो बोल रहे हैं, नहीं जो ताड़ी बजा रहे थे, अब वही बोल रहा हूं मैं। क्या ही नहीं होगी। चलो ठीक है। ये पहले ना शुरू में आदमी को ये सब चीजें समझ नहीं आती, तो उसको आसान तरीके से समझाओ। सो नाउ दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट नंबर 1। अब आता है कंसेप्ट नंबर 2। कर दे। हाँ, कंसेप्ट नंबर 2। क्या आप चाहते हैं ये जो आप सामान ले रहे हो, पहले आदमी को परचेज करवानी है। उसने 1000 बीवी का सामान लिया, यस? जब उसने ले लिया, अब उससे बात करनी है कि क्या आप चाहते हैं कि आप ये 3000 रुपए का जो सामान ले रहे हैं आपको फ्री आना शुरू हो जाए? कौन बेवकूफ बोलेगा कि नहीं? भले वो कितना मर्जी रईस हो, ये फ्री का जो शब्द है ना, ये हमारे एक्साइटमेंट पैदा कर देता है अंदर। हाँ यस, मैं चाहूंगा कि मुझे फ्री आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फ्री आ जाए, तो आपने क्या करना है? तो आपने 8 से 10 परिवार हमसे मिलवाने हैं, और उनको वो सारे लाभ मिलेंगे, वो फायदे मिलेंगे जो आपको मिल रहे थे,
वही 100 रुपये कैशबैक उनको आएगा, 200 250 300 करके आएगा, वही क्वालिटी उनको मिलेगी, वही 4000 का सामान 3000 में उनको भी मिलेगा। और यदि आप ये करते हैं तो कंपनी, आपको पता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती और वो जो प्रॉफिट शेयर है वो हमारे में शेयर करती है और आपके घर का जो सामान होगा वो लगभग फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, सो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। और ये किस किस से डिस्कस करना है? परचेज कर ले एक बार। हर जिंदा आदमी से। हाँ जी, हर जिंदा आदमी से। मैं, आपको पता है, मैं हर बार आपको मना करता हूं कि अपने रिश्तेदारों के साथ काम मत करो। मना किया ना मैंने हमेशा। इस बार मैं आपको कहूंगा कि जाओ रिश्तेदारों के पास, और इस बार मैं आपको ऐसी बातें सिखा के भेजूंगा कि आपके रिश्तेदार काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसी बातें कल सिखाऊंगा मैं आपको। सुनाओ कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 किससे डिस्कस करना है? ये हर किसी से डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये उनसे डिस्कस करना है जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, और पैसा कमाने से पहले उनके साथ माहौल बनाया जाता है। जिस व्यक्ति ने माहौल बनाना सीख लिया ना, ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, आपकी ब्रेक लगेगी नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे यदि आपने ये माहौल बनाना सीख लिया। नाउ, ये माहौल बनाना होता क्या है? माहौल बनाना होता क्या है? बेसिकली इसको बोलते हैं नीड बेस्ड सेलिंग। इसको बोलते हैं पहले आदमी की भूख क्रिएट करना। एक बार क्या हुआ, एक बार वो थे ना, राजा अकबर थे, अकबर। उन्होंने कोई वो जंग जीत के आए और तानसेन के पास उन्होंने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाओ तानसेन को बुलाओ, उनको बोलो राजा साहब ने शाही दावत दी है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वो गया और तानसेन ने आगे से जवाब दिया, तानसेन नहीं, सॉरी, बीरबल था वो, हाँ, तानसेन तो म्यूजिशियन था। बीरबल ने आगे से जवाब दिया, काश वो होती तो मैं भी आके भोजन करता। सिपाही चला गया। राजा को क्रोध आया, उसने बड़े सिपाही को भेजा, उसने उसको भी वही जवाब दिया, काश वो होती तो मैं भी करता। कमाल होगी। राजा ने गुस्सा आया, सेनापति को भेजा, उसको भी उसने वही जवाब दिया, काश वो होती तो मैं भी आता। अब उसने अपने महामंत्री को भेजा। अंत में राजा गुस्से में आके खुद गया, तलवार निकाली, गर्दन पे रख दी। तेरी क्या जरूरत कि मैं तेरे को इनवाइट कर रहा हूं खाने के लिए और तू आके खाना नहीं खा रहा। कहता, राजा साहब काश वो होती तो मैं भी आता। अब ये वो क्या ड्रामा है? कहता, भाई भूख। अब भूख ही नहीं है तो कोई खाएगा नहीं? खाएगा। पहले उसकी भूख क्रिएट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। और वो कैसे होती है? उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है, आदमी के साथ बैठना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है, सर क्या करते हो? नौकरी करता हूँ, दुकान चलाता हूँ। यही है आमतौर पे। कहाँ नौकरी करते हो? प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मार्केटिंग की नौकरी करता हूँ। कितना कमा लेते हो? 15,000, 20,000, 25,000। क्या इतने से घर का गुजारा हो जाता है? ऐसा सवाल जो कि आपने उसकी दुखती रग पे रख दिया। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? नाम लेके पूछो, क्या नाम है बच्चों का? एक का चिंटू, एक का मिंटू। चिंटू कौन सी क्लास में है? 8वीं में। हायर स्टडी के लिए कितना पैसा? कम से कम 15 लाख। क्या प्लानिंग है उसकी? बेटी है, इसकी शादी के लिए क्या प्लानिंग है? जैसे ही एक सवाल किया, आदमी ने आगे से अपना दुखड़ा रोया। जैसे ही वो चुप करने लगा, आपने फिर तुरंत सवाल कर दिया, अच्छा बच्ची, बेटे के लिए तो, यार बेटी के लिए क्या सोचा है? उसने फिर से दुखड़ा रोया। अब उसने अपने 2-3 दुखड़े रो दिए। अब वो हो गया दुखी। आपने उसके दुख को और बढ़ा देना है और उसको एहसास करा देना कि तुम दुनिया के सबसे दुखी आदमी हो। ट्रस्ट मी, यही तरीका है, सच में यही तरीका है। मेरे साथ कोई आदमी बैठता, उसको लगता है कि यार मैं तो ऐਵੇਂ टाइम पास कर जा रहा हूं, जिंदगी तो इसकी है। सच में यही तरीका है मेरा, और यही मेरी कला है। जॉब करते हो,
किस चीज़ की? हाँ, हाउसकीपिंग की। हाउस कीपिंग की। यस। कितनी सैलरी मिलती है? 9,500। 9,500। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी से यहाँ पे हाउस कीपिंग करने आए? यस। लोगों के जो गंदे किए हुए कपड़े यस। वो उठाते हो, Yes. उनको धुलवाते होगे, साफ करते होगे। कई बार लोग चिल्लाते भी होंगे, अरे नाम क्या है? गिरधारी। अरे वेटर गिरधारी इधर आ, हाँ जी। ये चद्दर गंदी है, इसको चेंज कर। तब दिल क्या करता है? पर करना पड़ता है, नौकरी कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही। और बीवी कहाँ है? घर पे। घर कहाँ है? यूपी में। बच्चे? 3। कब जाते हो बीवी से मिलने? जब छुट्टी नहीं, साल मैंने 2-4 महीने में जब मन किया तक पहुंच गए। तो बीवी से और बच्चों से फिर वीडियो कॉल करते होगे? यस। कब की थी लास्ट टाइम? अभी जल्दी ही किए हैं, 2-3 दिन हुआ है। क्या नाम है बच्चों के? सोनम, स्वाति और श्रद्धा। श्रद्धा। सोनम, स्वाति और श्रद्धा। 100% भैया आप चौथे की भी प्लानिंग में हो गए। नहीं अभी नहीं, अभी जल्दी हुई है। तो याद आ रही है सोनम, स्वाति, श्रद्धा की? वो तो सर अपने बच्चों को सबको याद आती है। कितना टाइम होगा मिले हुए? 2.5 महीने हो रहे हैं। 2.5 महीने हो गए ना। अब अगली बार कब मिलोगे? 2.5-3 महीने के बाद फिर मिल जाएंगे। 5 महीने के बाद मिलते हो? 6 महीने के बाद? जी सर। दिल नहीं करता उनके साथ समय बिताने का? करता है सर, बट मजबूरी के आगे इंसान झुक जाता है। क्यों झुक जाता आदमी यार? क्या कर सकते हैं सर। आओ ना हमारे साथ, मारो लात इसको नौकरी को। सोनम, स्वाति, श्रद्धा के साथ रात को खेला करोगे, उसके बाद सो जाओगे। माँ बाप कहाँ हैं? गाँव पे। गांव पे। यहाँ पे अकेले? यहाँ पे कमरा लेके रहते हो या होटल में रहते हो? नहीं, कमरा लेकर। एक कमरे में कितने लोग रहते हो? 2 लोग। और खाना कौन बनाता है? यहीं पे खा के जाते हैं। यहीं पे खा के जाते हैं। क्या जिंदगी है यार। सारी जिंदगी क्या ऐसे ही करते रह जाओगे? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना कर। क्या चल जाएगा ऐसे? ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? सोचे अमीर होना चाहते हो? अमीर हो रहा हम कोई चाहते हो ना? क्या इस नौकरी से अमीर हो जाओगे? नहीं। तो फिर सोचना पड़ेगा कुछ और।